हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत ये गणित का अभ्यास 6.3 के अंतर्गत ये 5 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उन सवाल को जो कि पेज नंबर 109 में आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं 5 नंबर दिया हुआ है, सरल करो। यानी आपको यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों को क्या करना है, सरल करो करना है। ठीक, सरल। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समझ देख सकते हैं। ए ब्रैकेट में है बी माइनस सी, फिर प्लस बी अब ब्रैकेट में है सी माइनस ए, फिर प्लस सी और ब्रैकेट में है ए माइनस बी। दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी ब्रैकेट से पहले कोई भी नंबर रहे, संख्या रहे यानी या चल राशि, तो उससे क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर वालों को पारापारी गुना करते हैं। तो बाहर में क्या, ए से एक बार बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, माइनस का माइनस, ए से अगर सी में किए तो ए सी, फिर प्लस बी से सी में किए तो बी सी, फिर बी से ए में किए तो ए बी, प्लस सी से ए में किए तो ए सी और सी से बी में किए तो बी सी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए प्लस में ए बी, यहाँ पर कहीं देखिएगा माइनस में, ये एगो प्लस तो एक आपका माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस। इस नाते क्या हुआ, ये सभी खत्म हो गए, यानी यहाँ जीरो आंसर हो जाएगा। जब भी एक प्लस एक माइनस रहे तो आप उसको काट सकते हैं। ठीक, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा आप सभी के समझ। ये भी सवाल लगभग कुछ ऐसा ही। फिर बी ए है, ब्रैकेट में बी माइनस सी दिया हुआ है, फिर माइनस बी ब्रैकेट में सी माइनस ए, फिर माइनस सी और फिर ए माइनस बी दिया हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस ए से पारापारी करके गुना कर, ए से एक बार बी में किए तो क्या हुआ, ए बी, फिर ए से सी में किए तो ए सी माइनस का माइनस, बी से सी में किए तो बी सी। पर यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस है, माइनस माइनस टकराएगा ना, तो बी से ए में तो ए बी लिखिए। आप बी ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बस थोड़ा सा दिक्कत यही होगा कि एक जैसी चल राशि रहने में सुविधा होता है। ए से जेड तक जो भी लेटर होते हैं उसमें पहले अगर मानिए जो पहले आता है उसको आप लिखिएगा तो थोड़ा सा सुविधा होता है। जैसे यहाँ बी ए भी कह सकते हैं, पर आता तो पहले ए है तो ए भी बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया हमारा। फिर माइनस सी से ए में किए तो ए सी, फिर माइनस माइनस प्लस सी से बी में करेंगे तो बी, फिर उसके बाद बी सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। ये है आपका प्लस में, ये भी प्लस में, तो एगो ए बी कितना हो गया, 2ab। फिर ये है आपका माइनस में, ए भी माइनस में, कैसे काटे, अगर प्लस माइनस रहता तो काट सकते, तो एगो ए सी 2ac। पर ये प्लस और माइनस खत्म, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया 2a, यहाँ भी 2 है इधर भी 2 है, तो इधर से b और इधर से c। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर इस बीच चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका एक तरह से कहा जाए तो लाभ उठा सके। चलिए यहाँ देखते हैं। ये x में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स से 4 में किए तो क्या होगा 4x, फिर 2x में किए तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और फिर ये प्लस माइनस माइनस कर दिए हैं। 2 से अगर 6 में गुना किए तो 2 से 3 में किए तो 6x, और इधर से आपका क्या हो गया 3x स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि जो जो स्क्वायर वाला है उसको एक तरफ लाएंगे। आइए जी स्क्वायर वाले, यहाँ देखिए ये एक ठो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2, तो 1 का 2 कितना हो गया 3, और दोनों प्लस में इसलिए प्लस का चिन्ह, यहाँ से क्या इसको माइनस वाला इसको साथ में ला दिए। फिर अब देखिए ये चल राशि में
4x और -6x। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये प्लस में माइनस में ख़त्म, यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, और जब भी एक प्लस और माइनस रहे ना तो आपको घटाना हो, तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2x। ठीक, चलिए आगे। ये आपका 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में देखिएगा 3x², फिर है आपका x ब्रैकेट में हो जाएगा x+2, फिर माइनस में 3x, फिर ब्रैकेट में आपका 2x+1, इस तरह से दिया हो। ये देखिए 3x² का 3x², x में गुना किया तो क्या हो गया x², x से 2 में किए तो 2x, माइनस का माइनस, और 3x से अगर 2x में कीजिएगा 3 दूनी 6x², माइनस प्लस माइनस, 3x से 1 में करेंगे तो 3x। अब देखिए जो जो स्क्वायर स्क्वायर है लेना है उसको एक साथ लाइए। ये देखिए माइनस और ये प्लस मिलेगा कितना हो गया 3 और 1 4², और ये माइनस में कितना है 6x²। फिर अब आ जाइए जो नॉर्मली x है, x वाला, तो ये 2x और ये हो गया आपका 3x, जैसे वैसे उतार दे, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, 6 में से 6x² में से 4x² गया तो 2x², और यहाँ माइनस संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, 3 में से 2 गया तो एगो x हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्या देखिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको -x दिख जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x और इधर से हो जाएगा माइनस माइनस +1। आइए 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 5 नंबर सवाल में आप देखिएगा दिया है a+b, फिर ब्रैकेट में है आपका a-b, फिर प्लस में है b+c, फिर ब्रैकेट में है b-c, फिर आपका प्लस में, और फिर ब्रैकेट में है आपका c+a, फिर ब्रैकेट में है c-a। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देख के क्या पता चला कि दो दो ऐसी बॉक्स हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है। ठीक, तो ये आप ये अगर देखिएगा ध्यान से कि a+b और a-b किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको देखने को मिलेगा a² - b²। ठीक, तो आप वैसे भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर a+b और a-b किसका मतलब बोले फॉर्मूला है, तो a² - b²। देखिए x a मिलकर कितना हो गया a², अब प्लस माइनस माइनस b मिलकर कितना हो गया b²। क्लियर, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर प्लस का प्लस, ये b भी मिलकर कितना हो गया b², मतलब गुना करने पर, प्लस माइनस माइनस c मिलकर कितना हो गया c²। नहीं तो फार्मूला से अगर चलेगा तो और अच्छा है कि हाँ b+c और b-c किसका होता है, तो ये a हो गया और ये हो गया b, ये b यानी a² - b²। नहीं तो ऐसे c मिलकर कितना हो गया c², फिर प्लस माइनस माइनस a मिलकर कितना हो गया a²। अब ये प्लस में ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, लाया जी 0 आंसर। ठीक, और इसी तरह से 6ठा नंबर सवाल। तो 6ठा नंबर सवाल देखिएगा आपका a² + b², फिर ब्रैकेट में देखिएगा a² और b² माइनस में है, फिर प्लस में b² + c², तो फिर ब्रैकेट में हो जाएगा b² - c², फिर प्लस में आपका c² और प्लस a², फिर इधर देखिएगा c² - a²। फिर से आपका वही दो ब्रैकेट देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये a + b और a-b किसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a का मान यहाँ कितना हो गया a², तो इसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस b का मान कितना हो गया b², फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर a का मान कितना हो गया b², तो b² लिखकर इसके ऊपर भी स्क्वायर, फिर प्लस में माइनस c² लिखकर भी इसके स्क्वायर। नहीं तो ऐसे समझिए a² कितना बार है 2 बार, तो देखिए a² लिखा 2 बार,
दो पावर दे दिया, फिर प्लस माइनस माइनस, बी स्क्वायर को बार है 2 बार, तो बी स्क्वायर एक बार लिख कर उसके ऊपर 2 पावर दे दी। फिर यहाँ पर भी बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख इसके ऊपर 2 पावर, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर तो इसके ऊपर भी पावर दे दी। क्लियर? आप जैसे समझ लीजिए, आपकी सुविधा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। ठीक, तथा अपने दोस्तों में इसका जिक्र भी कीजिए। देखिए ए से ए पर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 4, बी का बी 2 दूनी 4, फिर बी का बी 2 दूनी 4, फिर सी का सी 2 दूनी 4, फिर सी का सी 2 दूनी 4, ए मिलकर कितना हो गया 2 दूनी 4, मतलब एक है 2 पर 2 पावर मतलब गुना कर देना, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस यानी यहाँ भी 0। तो ये था इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।